हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का पवित्र महीना है और ऐसे में हम शिव पुराण और अन्य ग्रंथों की बातें करते हैं। भगवान शिव के अनेक अवतारों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के एक ऐसे अवतार के बारे में जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा गया है कि वो अमर हैं। मैं बताऊंगी वो कौन है दोस्तों, पर सबसे पहले हम बात कर लें एक रहस्यमय किले की, जहां पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के पास स्थित असीरगढ़ किले की अपनी एक अलग ही मान्यता है। कहा जाता है इस किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में कोई चुपचाप आता है और शिव जी की उपासना और पूजा करता है। रोज सुबह जब तक पूरी दुनिया सो कर के उठती है तब तक बाबा की सारी पूजा हो चुकी होती है और इस क्षेत्र में ताप्ती और नर्मदा नदी का संगम है। प्राचीन समय में दक्षिण भारत जाने के द्वार के रूप में भी जाना जाता था और इस किले व मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबी स्थान बुरहानपुर शहर है, जहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ किले में यह मंदिर स्थित है और यहां पहुंचना मन में अध्यात्म के साथ रोमांच पैदा करता है। दोस्तों, गुप्त महादेव का मंदिर है और ये देश के सभी प्रमुख शहरों से आवागमन के साधनों से जुड़ा हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, किंतु यहाँ पर पहुँचने पर एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव होता है। मंदिर चारों ओर से खाई और सुरंगों से घिरी हुई है। माना जाता है इस खाई में बने हुए गुप्त रास्ते से कोई चुपचाप आता जाता है और सबूत के रूप में मंदिर में सुबह गुलाब के फूल और कुमकुम दिखाई देते हैं। तो कौन है जो वहाँ पूजा करके जाते हैं रोज? दोस्तों, वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के मुख्य चरित्रों में से एक थे और वो महाभारत के अंत में कौरवों की तरफ से जीवित बचने वाले प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। आपको बता दूं मैं कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा की एक गलती ने उन्हें युगों युगों तक भटकते रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इस असीरगढ़ के किले में बने शिव मंदिर में प्रतिदिन आते हैं और वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे असीरगढ़ के इस किले में बने इस शिव मंदिर में रोजाना सुबह तड़के तड़के अपने आप ही पूजा हो जाती है। ताजे गुलाब के पुष्प भी भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। यह पूरी घटना आज तक दोस्तों एक रहस्य है और इसके बारे में दुनिया की कोई भी ताकत पुख्ता जानकारी नहीं दे सकती है। कोई आज तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अश्वत्थामा शास्त्र और शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता, पांडवों और कौरवों के महान गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र के साथ ही साथ कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य के भांजे भी थे, क्योंकि कृपाचार्य की बहन जिसका नाम कृपी था उसका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था और अश्वत्थामा उन्हीं कृपा और द्रोणाचार्य की इकलौती संतान थी। गुरु द्रोण ने ही कौरवों तथा पांडवों को युद्ध, धर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा दी थी और उन्हें हर क्षेत्र में निपुण और विद्वान बनाया था। अपने पिता की ही भांति अश्वत्थामा भी एक बहुत ही महान योद्धा थे, शास्त्र तथा शस्त्र के महान ज्ञानी थे और महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने भी अपने पिता के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह घायल होकर सरसैया पर पड़े थे तो युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोण को कौरवों का सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। गुरु द्रोण ने सेनापति बनते ही अपने अद्वितीय व्यूह रचनाओं से पूरी की पूरी पांडवों की सेना को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और पांडवों की भीषण क्षति देख करके श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति का सहारा लेने की सलाह दी थी, जिसके तहत युद्ध भूमि पर यह फैला दिया गया कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध भीम ने कर दिया गया है। ऐसा सुनकर जब गुरु द्रोणाचार्य दुख से व्याकुल हो उठे और अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए ध्यान लगाने लगे, तब द्रुपद के पुत्र ने छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया।
दोस्तों, कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो उसके पिता को धोखे से उसकी मृत्यु का झूठा समाचार बताकर मारा गया है, तो वह क्रोध से व्याकुल हो उठा और उसने युद्ध की समाप्ति के बाद रात में पांडवों के शिविर में घुसकर उनके सोते हुए सभी पांडव पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जब पांडवों का समूल विनाश करने की शपथ की थी, इसलिए उसने पांडवों के इन बालकों का वध किया। लेकिन इसके बाद जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश बच गया है, तो उसने उसके ऊपर भी अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की और साथ में अश्वत्थामा के मस्तक पर विराजमान मणि को निकाल लिया और साथ ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक ऐसे ही पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। कहते हैं तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा इसी तरह भटक रहे हैं। अगर हम वहाँ के लोकल जो असीरगढ़ के निवासी हैं उनकी बातों को माने तो प्रतिदिन अश्वत्थामा गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि अश्वत्थामा किले के भीतर ही स्थित तालाब में स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। जबकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा जबलपुर में बहने वाली उतावली नदी में स्नान करके गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। बात कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज भी जिस गुप्तेश्वर मंदिर में कोई आधुनिक बिजली या फिर कोई प्रकाश की सुविधा नहीं है, उस मंदिर में आज भी प्रतिदिन पूजा और अर्चना जारी है। सुबह सवेरे जब आप जाएं, उस मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर गुलाब और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, जल चढ़ा हुआ मिलता है। चारों तरफ खाइयां ही खाइयां हैं मंदिर के चारों ओर, और इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन या खंडवा जिला से होता हुआ सीधा इस मंदिर में निकलता है। दोस्तों, अगर हम वहाँ के लोकल लोगों की बातें माने तो उनके दादा परदादा ऐसा कहते हैं कि जो भी एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसके अलावा भी लोगों का ऐसा मानना है कि अश्वत्थामा कभी कभी जो लोग कभी उनसे मिल लेते हैं उनसे वो हल्दी तेल आदि मांगते हैं, इसलिए क्योंकि उनके माथे से हर वक्त रक्त बहता रहता है और उसको बंद करने के लिए वो ऐसा मानते हैं। कई बार वहाँ के लोकल स्थानीय लोग कहते हैं कि वो गायों का दूध पी जाते हैं, और दोस्तों ये सब एक किंवदंती है, इनके पीछे कुछ वास्तविकता है कि नहीं ये तो कोई नहीं जान सकता, पर स्थानीय लोगों के अनुसार जो बातें चली आ रही है उसके हिसाब से अश्वत्थामा रोज शंकर बाबा को जल चढ़ाते हैं, गुप्तेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। महाभारत के इस प्रमुख पात्र के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है हमने, और एक श्लोक में पूरा बताया भी गया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः सप्ते तान संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमं जीवे दर्श शतम सोअपि सर्वव्याधि विवर्जित। इसका मतलब है अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय, ये आठों अमर हैं। इस गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में, असीरगढ़ के इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि जो भी बाबा महादेव की, इस गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता है उसकी आयु बहुत ही लंबी हो जाती है और वो शिव भक्त लंबी उम्र के साथ साथ हमेशा सेहतमंद बना रहता है। दोस्तों, अगर कभी मौका लगे तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, उनके शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। खंडवा बुरहानपुर जो खंडवा जिला है वहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां से बुरहानपुर तक जाने के लिए ट्रेन, बस और टैक्सीज आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, यहां से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है जो करीबी 180 किलोमीटर की दूरी पर है, और बुरहानपुर मध्य प्रदेश के
के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने बात की गुप्तेश्वर महादेव की। शिव पुराण में जो भगवान शिव के बहुत बड़े अवतार हैं, जो अश्वत्थामा, शूरवीर, प्रचंड और क्रोधी स्वभाव के हैं, जो क्रोध के, काल के, यम के और भगवान शंकर के सम्मिलित अंश अवतार हैं, उनकी हमने बात की और दर्शन किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी से ये वीडियोस को, गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन को ज़रूर शेयर करें, इसके रहस्य को सभी लोग जान सकें, ये चेष्टा करें। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी। साथ ही बम बम भोलेनाथ की।